हेलो एवरीवन। तो इरोडो की सीरीज में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 1.74 का था, तो ये वाला 1.75 का है। इस क्वेश्चन में भी कुछ उसी तरीके का काम किया गया है, रिलेटिव मोशन का यूज किया गया है, एक रॉड का यूज किया गया है जैसा कि 1.74 में किया गया था, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। वहां पर बॉल स्लाइड कर रही थी थ्रेड पर, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फिक्स है। तो थोड़ा उस तरीके की चीजें नहीं है कि रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है थ्रेड और बॉल में, तो उस तरीके का कंफ्यूजन यहाँ नहीं आता है। खैर, क्वेश्चन क्या है, ये एल लेंथ की रॉड है और इसमें यहाँ पर एक बीट दिया गया है और उसके बारे में क्या बोला गया है, ऑफ द बॉल वन, ये बॉल वन है जहां पर वन लिखा हुआ है, is eta times as great as that of rod 2. That means if the mass of the rod 2 is m, then the mass of the rod 1 is eta m. ठीक है। The length of the letter is L equals to 100 centimeter. Length show हो रही डायग्राम में। The masses of the pulley, obviously pulley और threads जो हैं वो ideal है। The ball is set on the same level. फिर से वही चीज, ये दोनों का लेवल सेम है। पूछा गया है आपसे कि अगर इसको रेस्ट से रिलीज करते हैं तो हाउ सून विल द बॉल बी अपोजिट द अपर एंड ऑफ द रॉड। दैट मीन्स वो पूछ रहे हैं कि कितनी देर बाद रॉड इस एंड पर, रॉड के इस एंड पर बॉल पहुंच जाएगी। ठीक है, अपोजिट एंड पर। ठीक है साहब, करते हैं तो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बॉल का मास ज्यादा है, लेकिन यहां पर ये भी देखना होगा, अगर ये टेंशन टी है तो ये टेंशन टी ले लेते हैं अगर, तो ये टेंशन बच्चों 2t होगा। ठीक है ना भाई। तो इधर वाला टेंशन हो गया t, ऊपर वाला टेंशन हो गया 2t। अब हम करते क्या है कि अगर हमें एक्सीलरेशन पता चल जाए, किसका किसका, बॉल का एक्सीलरेशन और रॉड का एक्सीलरेशन, ये दोनों एक्सीलरेशन अगर हमें पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। स्क्रीन में थोड़ी गड़बड़ हुई है, अभी वापस से स्क्रीन आ जाएगी। तो एक्सीलरेशन निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसका एक्सीलरेशन है a1 अपवर्ड और रॉड का एक्सीलरेशन है a2 डाउनवर्ड। तो जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बॉल का हो जाएगा नीचे ईटा mg, ऊपर हो जाएगा 2t, इक्वेशन आएगी ऊपर की ओर 2t माइनस ईटा mg इक्वल्स टू ईटा m a1। ठीक है। अच्छा, अब रॉड का एफबीडी बनाते हैं। तो रॉड के एफबीडी में क्या होगा, ऊपर की ओर t, नीचे की ओर mg और ये एक्सीलरेशन है a2। तो इक्वेशन आएगी बच्चों mg माइनस टी इक्वल्स टू m a2। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a1 और a2 की वैल्यू। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो कंस्ट्रेंट रिलेशंस अगर आपने पढ़ी है तो आप a1 और a2 में भी रिलेशनशिप निकाल सकते हो बच्चों, क्योंकि अगर ये पुली यहाँ से x नीचे आती है तो ये स्ट्रिंग 2x स्लैग होगी। दैट मीन्स अगर इसका एक्सीलरेशन a1 है तो ये एक्सीलरेशन 2a1 के बराबर होगा। तो a2 इक्वल्स टू 2a1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2ma1। ये है इक्वेशन 2, mg माइनस टी इक्वल्स टू mg माइनस टी इक्वल्स टू 2ma1। अब मेरे हिसाब से काफी आसान हो गया। t को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2mg माइनस 2t इक्वल्स टू 4ma1। ठीक है, और यहां पर आते हैं तो ये क्या इक्वेशन आ गई, 2t माइनस ईटा mg इक्वल्स टू ईटा ma1। यहां से 2t हो गया कैंसिल बच्चों, तो ये इक्वेशन आ रही है 2 माइनस ईटा mg इक्वल्स टू 4 प्लस ईटा ma1। तो यहां से a1 की वैल्यू आ गई 2 माइनस ईटा अपॉन 4 प्लस ईटा इंटू जी। ये है a1। अब जरा ध्यान से सुनना, a1 है इस डायरेक्शन में, क्लियर, और a2 जिसकी वैल्यू है 2a1 के बराबर वो है डाउनवर्ड। तो अगर मैं रॉड के फ्रेम में जाता हूं बच्चों तो इसको उल्टा करके जोड़ूंगा। तो इन रॉड फ्रेम बॉल का एक्सीलरेशन ऊपर की ओर 3a1 होगा कि नहीं होगा,
और ये 2a1 उल्टा करके ऐड किया ना, और l डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो l इक्वल्स टू हाफ a1 मतलब 2 माइनस ईटा अपॉन 4 प्लस ईटा इंटू जी। ठीक है, ये a1 नहीं 3a1 करना है, तो इसका 3 टाइम्स इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आती है बच्चों रूट ओवर 2l 4 प्लस ईटा डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 2 माइनस ईटा जी। तो ये है t की वैल्यू और ये है रोडो का सॉल्यूशन। तो देख लीजिए, अगर मेरे हिसाब से इस सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन को देखने के बाद आपको वापस से इसको ट्राई करना चाहिए, खुद से सॉल्यूशन वापस फिर नहीं देखना चाहिए। एक बार समझ लीजिए और उसके बाद इसको वापस से ट्राई करिए, तो ही मजा आएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।